भारत में हर रोज औसतन 80 से ज्यादा केसेस सामने आते हैं। यानी लगभग हर 18 मिनट में भारत में एक लड़की के साथ उसकी इज्जत का खिलवाड़ होता है। ऐसा संभव है कि जब आप ये खबर सुन रहे हो तब इस देश में कहीं किसी लड़की की इज्जत को लूटा जा रहा हो। और ये वो केसेस हैं जो किसी तरह पुलिस रिकॉर्ड तक पहुंच पाते हैं, जिन पर एफआईआर लिखी जाती है, जिनके पीछे कोई आवाज है जिसने उन्हें मजबूर नहीं होने दिया, नजरअंदाज करने नहीं दिया। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 90% से ज्यादा मामले में अपराधी अजनबी नहीं होता, वो कोई सुनसान गली में छिपा चेहरा नहीं होता, वो वही होता है जिसे वो पीड़िता जानती है। कभी दोस्त, कभी रिश्तेदार, कभी पड़ोसी, कभी कॉलीग, तो कभी प्यार के नाम पर कोई पास आया शख्स। यह आंकड़ा सिर्फ अपराध की संख्या नहीं बताता, ये उस भ्रम को तोड़ता है जिसमें हम खतरे को अक्सर बाहर ढूंढते हैं, जबकि असली खतरा हमारे घरों, रिश्तों और पहचान के भीतर छिपा होता है। इस देश में बच्चों के मामले और डराने वाले हैं। 2023 में भारत में 1,77,335 बच्चों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इनमें 38% मामले यौन उत्पीड़न के थे, यानी हर 3 में से एक बच्चा यौन उत्पीड़न का शिकार था। और ये वो बच्चे जिनकी उम्र इतनी नहीं थी कि वो समझ सकें कि जो हुआ वो सही था, गलत था, अच्छा था, बुरा था, क्योंकि ये करने वाले उनके अपने थे। इन आंकड़ों का सबसे खतरनाक असर यह है कि यह हमें सुन्न करते हैं। जब दर्द रोज का अनुभव बन जाए तो संवेदनाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। पहले हम चौंकते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर बहस करते हैं और अंत में आदत डाल लेते हैं। यही वो मोड़ है जहां अपराध सिर्फ अपराध नहीं रहता, बल्कि एक सामान्य खबर बन जाता है। और सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि अपराध हो रहे हैं, सबसे डरावनी बात यह है कि इन अपराधों के हम आदी हो रहे हैं। आज अखबार में कॉलम छपा, शाम को टीवी पर खबर चली, सोशल मीडिया पर कुछ देर गुस्सा, फिर अगली खबर और हम भूल गए। ये नंबर तब तक आंकड़े हैं जब तक अगला नंबर हमारे घर परिवार से नहीं आता, तब तक हमें डर नहीं लगता। और यही अपराधियों को हौसला देता है और अपराध को सामान्य बनाता है। ये बात आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू की एक फिल्म आ रही है 80। उसका मैंने ट्रेलर देखा। पिक्चर का नाम 80 है। मुझे लगा कि 80 नाम क्यों है। फिर ट्रेलर देखकर यह एहसास हुआ कितनी बड़ी बात है, हम आप अनजान हैं। इस ट्रेलर के अंदर कोई खून से सना दृश्य नहीं था, बस कोर्टरूम के सवाल थे। वो सवाल जो कानून से कम और मानसिक प्रताड़ना से ज्यादा जुड़े थे। क्या पहना था, कहां गई थी, किसके साथ थी, किसने किया था तुम्हारे साथ, अरे तुमको पता नहीं तुम्हारे साथ ये कर लिया किसने। जैसे न्याय का मतलब अपराध साबित करना नहीं, बल्कि पीड़िता को थकाना हो। क्योंकि कोर्ट रूम में जो महिलाएं जाती हैं, हर रोज 18 केसेस जो रजिस्टर्ड होते हैं, वहां ऐसा लगता है कि ये सवाल न्याय नहीं तलाशते, ये सवाल चुप्पी पैदा करते हैं। ये निजी बेतुके सवाल है जो किसी एक औरत का नहीं, हमारी पूरी इंसानियत का रेप करते हैं। क्योंकि हर बार जब ऐसा सवाल पूछा जाता है तब एक संदेश जाता है कि अपराध सहन किया जा सकता है, लेकिन सवाल उठाना मुश्किल है। अपराधी से जवाब मांगना कठिन है, लेकिन पीड़िता से सफाई मांगना आसान। और ये सवाल केवल फिल्म तक नहीं है, ये सवाल थानों में पूछे जाते हैं, एफआईआर दर्ज करते हो, मेडिकल जांच के दौरान, समाज की आम बातचीत का हिस्सा बनते हैं, रिश्तेदारों की सलाह में, पड़ोसियों की फुसफुसाहट में, सोशल मीडिया की टिप्पणियों में। और इसीलिए शायद कई लड़कियां डर के मारे खामोश रहना पसंद करती हैं, बोलती नहीं। यहीं से वो खतरनाक चक्र शुरू होता है जहां चुप्पी अपराधियों को ताकत देती है सिस्टम को बहाना। सिस्टम कहता है कि केस कम दर्ज होते हैं, समाज कहता है लड़कियां बोलती नहीं, और लड़कियां इसलिए नहीं बोलती क्योंकि सिस्टम और समाज दोनों उसके खिलाफ खड़े हैं। बीते कुछ सालों में अनुभव सिन्हा की फिल्में जो हैं वो इंसान को झकझोरने वाली होती हैं। और ये तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सिनेमा की जरूरत है देश को। ऐसा सिनेमा जो मनोरंजन के आराम से बाहर निकलकर असहज सवाल खड़े करे। ऐसा सिनेमा जो हमारे समाज की सड़ान पर बिना माफी मांगे हमला करे। अनुभव ये पिछले कुछ समय से काम कर रहे हैं। मुल्क में धर्म के नाम पर खड़ी की गई दीवारों को सवालों के घेरे में खड़ा किया। आर्टिकल 15 में जाति को सिस्टम की नसों से बहते जहर की तरह दिखाया। थप्पड़ ने उस हिंसा को चुनौती दी जिसे हम संस्कार और एडजस्टमेंट का नाम देते रहे। भीड़ ने दिखाया कि संकट के वक्त हम अपनों के लिए कितने पराये होंगे।
इन फिल्मों ने समाधान नहीं दिए और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ईमानदारी है, क्योंकि समाधान देना सिनेमा काम नहीं है, सवाल उठाना उसका सबसे जरूरी काम है, आईना दिखाना उसका सबसे खतरनाक काम है। और इसीलिए 80 उस कुव्यवस्था की अगली और शायद सबसे डरावनी कड़ी है। ये रेप की कहानी नहीं लगती, ये उस सिस्टम की कहानी लगती है जो रेप के बाद शुरू होता है। वो कोर्ट रूम जो हमारे समाज की असलियत है, वहां कानून की किताबें हैं लेकिन शायद संविधाएं नहीं, प्रक्रिया है लेकिन इंसाफ की आत्मा नहीं। हम अक्सर कहते हैं कानून बदला है, सच है, गाइडलाइंस बनी है, सुधार हुए हैं, लेकिन सोच वहीं अटकी है। पुलिस की संवेदनशीलता, अदालत में सवाल पूछने का तरीका, राजनीतिक इच्छा शक्ति, इन तीनों जगह वही पुरानी मानसिकता दिखाई पड़ती है। सिस्टम वही सवाल पूछता है जो समाज सोचता है, और समाज वही सोचता है जो उसने सदियों से सीख रखा है। और इन सब के बीच सबसे खौफनाक सच्चाई ये कि 18 मिनट में एक मिनट हमारे लिए तब तक एक आंकड़ा है जब तक हमारे घर तक न पहुंचे। ख्याल रखिएगा, जिस समाज में डर सामान्य हो जाए वहां अपराध असामान्य नहीं रहता, वहां अपराध बस अगली खबर बन जाता है। अनुभव सिन्हा जैसे लोग फिल्मों के जरिए व्यवस्था नहीं बदल सकते, उनसे उम्मीद करना भी गलत है। वो हमें आईना दिखा सकते हैं, लेकिन अगर उस आईने में झांक कर भी हम समाज के तौर पर खुद को नहीं बदलते, अगर इस सड़े हुए सिस्टम को यूं ही चलने दें, अगर अदालतों में सवाल पूछने की भाषा नहीं बदले, अगर पुलिस में संवेदना ना आए, तो दोष फिल्म बनाने वालों का नहीं होगा, वो हमारी हार होगी, समाज की हार। जिसने आंकड़ों को खबर बना दिया, इंसानों को नंबर, जिसने पीड़िता से सवाल पूछना आसान समझा और अपराधी से जवाब मांगना मुश्किल। इतिहास कहता है कि समाज कानून से नहीं बदलते, समाज तब बदलते हैं जब अपनी सड़ान साफ दिखाई दे लगती है। सवाल सिर्फ इतना, हम क्या देखना चाहते हैं।